तो दोस्तों, आखिरकार हम आज राज ड्रामे की पहली किस्त पर बात करने वाले हैं। इस ड्रामे का टीजर रिलीज हो चुका है और वाकई बहुत ही धमाकेदार है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ गायब हो गए हैं, आपके रिव्यूज क्यों नहीं आ रहे। बात यह है कि जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक के बाद एक फ्लॉप ड्रामे देगी तो मैं रिव्यू देकर क्या करूंगा। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा मेगा हट ड्रामा आ रहा है जिससे हम काफी उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी कास्ट बहुत जबरदस्त है। पहली बार आपको फेरूज खां और ईजा खां एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये दोनों बहुत जबरदस्त अदाकार हैं। अब देखते हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। पहली किस्त में क्या होगा और टीजर कैसा लगा, उन तमाम सवालों के जवाबात आज की वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने PKLUX वेबसाइट विजिट नहीं की, जहां हमारी एनिवर्सरी सेल चल रही है, तो जल्दी जाएं। तकरीबन हर चीज 50% रियायत पर है। नीचे पिन किए गए कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। खरीदारी के बाद अपनी राय देना मत भूलें। ड्रामे के आगाज में एक पुराना सा म्यूजिक चलता है और उसके साथ साथ एक तख्लीकी विजुअल दिखाया जाता है, जहां फेरूज खां ये कहते नजर आते हैं, बहुत बर्दाश्त किया मैंने। इससे अंदाजा होता है कि वो अंदर ही अंदर गुस्सा छिपाए बैठे हैं। उनके किरदार की एंट्री से ही वाइब्स कुछ ऐसी आती हैं कि जैसे वो पुराने वाले अग्रेसिव रोल्स की तरफ वापस आ गए हैं, जहां उन्हें गुस्सा करना होता था, मार पेट करनी होती थी। यही वजह है कि आज भी जब वो किसी नर्म किरदार में होते हैं तो लोग इतना पसंद नहीं करते। अब इस ड्रामे में वापस आ गया है हार्डकोर। फेरूज खां ड्रामे की कहानी का इब्तिदाई तासर यह है कि फेरूज का किरदार बदला लेने पर तला हुआ है। वो एक लड़की सारा से शदीद नफरत करता है, जिसका किरदार ऐजा खां अदा कर रही हैं। कहानी कुछ यूं लग रही है जैसे सारा पहले से ही जाहिद अहमद के किरदार के साथ किसी मोहब्बत की कहानी में है। दोनों शादी के करीब हैं, लेकिन फेरूज की वापसी सब कुछ बदल देती है। हमें टीजर में ऐसे सीन्स भी देखने को मिलते हैं जहां सारा अपना चेहरा छिपाती फिरती है, खौफजदा होकर भागती है। इसका मतलब यह है कि माजी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने उसे डरा रखा है। आयजा का किरदार बाद में जेल में नजर आता है और चीख चीख कर कहती है, मैं वो सारा नहीं हूं। ये बात जाहिर करती है कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो वही लड़की नहीं है जिससे फेरूज खां बदला लेना चाहता है। लेकिन कहानी में कुछ तो राज जरूर छिपा है। या तो वो झूठ बोल रही है या फिर फेरूज के किरदार को कोई गलतफहमी हुई है। यहीं से कहानी में तजस्सुस पैदा होता है। ड्रामे की बुनियादी थीम शायद यही है कि फेरूज का किरदार गुस्से और नफरत में एक मासूम लड़की पर जुल्म करता है, लेकिन बाद में इसी से मोहब्बत भी कर बैठता है। कुछ वैसा ही जैसे खानी मैं हुआ था। फर्क बस ये होगा कि इस बार शायद कुछ नया दिखाया जाए, क्योंकि इतने साल बाद अगर वही पुरानी कहानी होगी तो मजा नहीं आएगा। ताहिम वाइब्स वैसी ही हैं कि इंटेंस और ट्विस्टेड लव स्टोरी ड्रामे में फेरूज की वालदा का एक जमला बड़ा जबरदस्त है। हद से ज्यादा मोहब्बत और नफरत कभी फायदा नहीं देती। ये जमला ड्रामे के मरकजी ख्याल को जाहिर करता है कि जब इंसान इंतहा पर चला जाए, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत, तो वो खुद को तबाह कर लेता है। इस वक्त फेरूज का किरदार नफरत में अंधा हो चुका है, लेकिन बाद में यही शुद्दत मोहब्बत में बदलेगी। अब बात करें फेरूज के लक की, तो मेरे हिसाब से ये छिपड़ी लक इन पर बिल्कुल नहीं जचती। उनका मौजूदा हायर स्टाइल उन पर सूट नहीं करता, खास तौर पर जो मिस्ट्री लक देने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को शायद ये लक पसंद आए, मुझे तो नहीं आई। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो जरूर कमेंट में बताएं। ड्रामे में वो दूसरे किरदार से कहता है, तुम्हारी जिंदगी में इतने अजाब भर दूंगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। इससे अंदाजा होता है कि उनका किरदार मुकम्मल तौर पर मनफी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आखिर तक विलन ही रहेंगे। आखिर में वही हीरो बनेंगे। जाहिद अहमद शायद साइड रोल में ही रहेंगे। ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत जबरदस्त है और ये एक हाई बजट ड्रामा है। इसमें काफी एक्शन सीन्स, जबरदस्त लोकेशंस और अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू नजर आ रही है। इससे पहले भी फेरोज का ड्रामा हट गया था और अब लोग काफी वक्त से उनका नया प्रोजेक्ट देखने के लिए मुंतजर थे। ड्रामे का नाम हमराज होगा या नहीं,
ये भी जल्द पता चल जाएगा। पहली किस्त शायद 1 हफ्ते के अंदर नश्र हो जाएगी और आपको जियो के चैनल पर यह देखने को मिलेगा। मुकम्मल कहानी का अंदाजा 3-4 एक साथ देखने के बाद ही लगाया जा सकेगा। आखिरी बात यह कि मेरे रिव्यूज शायद इस वक्त कम आ रहे हों, लेकिन जल्द ही हम बहुत सारे नए अच्छे ड्रामे अपने शेड्यूल में लाएंगे। तब आपको रोजाना की बुनियाद पर रिव्यूज मिलेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो या ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर लिंक दिया गया है, जरूर चेक करें और अपना फीडबैक दें।